नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, हमारे फेवरेट स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत बम्पर खबर है। इनफैक्ट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस न्यूज़ को, इस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करने के लिए। इसके अलावा इसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, प्राइस एक्शन, क्या लेवल्स और टारगेट्स होंगे, हम सब कुछ सीखेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में, समझेंगे और उसके बाद उसमें क्या इन्वेस्ट करने का सही समय आ गया है वो भी जानेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे निफ्टी का वीकली व्यू वाला वीडियो नहीं देखा, यू मस्ट वॉच दैट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा उसमें मैंने 3 स्टॉक्स भी बताए हैं जो कि अगले आने वाले वीक में आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग बेटर टाइमली, you must consider joining as a member, because of course, once you join us you get even more closer to us. So we'll begin right now. दोस्तों, सबसे पहले तो न्यूज़ समझते हैं, न्यूज़ का इम्पैक्ट समझते हैं और कितना % मुनाफा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इस न्यूज़ के बाद हो सकता है उसको समझेंगे। पहली चीज़ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और ब्रिटिश पेट्रोलियम BP ऑन फ्राइडे, दैट इज़ येस्टरडे, उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने KG-D6, एक ब्लॉक है, गैस प्रोडक्शन वाली ब्लॉक है, जहाँ से उन्होंने गैस का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर तो प्रोडक्शन होना कौन सी बड़ी चीज़ है, व्हाट इज़ सो बिग डील अबाउट इट। बिग डील है। बिग डील क्या है उसको समझते हैं। अब बिग डील ये है, बिग डील को समझने से पहले ये समझो कि बिग डील है क्या। भाई, रिलायंस और BP जो 3 डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है KG-D6, आर क्लस्टर, सैटेलाइट क्लस्टर एंड MJ। बेसिकली ये KG-D6 ब्लॉक के पार्ट हैं और ये तीनों मिलकर अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का 15% गैस डिमांड को पूरा कर पाएंगे बाय 2023। अब आप ये समझिए 2023 का मतलब क्या है। भाई, जहाँ से भी गैस या फिर जहाँ से भी फ्यूल का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो धीरे 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 बढ़ता है। एक समय आता है जब वो पीक करता है और उसके बाद धीरे धीरे जब ऑफकोर्स उससे क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी, जब उससे पूरी गैस निकल जाएगी या फिर उससे जो पूरे पेट्रोल प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे, वो उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो उसका जो पीक है वो पहुंचेगा 2023 में। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2020। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इसका गैस प्रोडक्शन जिस प्रकार से बढ़ेगा उस प्रकार से रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी भी आने वाले समय में बढ़ेगी। सो दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग रिलायंस की स्टॉक में रॉकेट लगने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो 2 पार्टिसिपेंट हैं, रिलायंस भी है, BP भी है, तो रिलायंस को ही बेनिफिट क्यों होने वाला है? क्योंकि रिलायंस का इस पूरी की पूरी डील में, इस पूरे के पूरे काम में 66.67, ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सेदारी है, जबकि BP की है 33.33। तो जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, जो मेजर बेनिफिशियरी है, वो है रिलायंस। अब इसमें कुछ और चीज़ें जो लोग जनरल नॉलेज की बात जानना चाहते हैं या फिर कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ 2 स्टेप आगे होना चाहते हैं, उनके लिए कुछ और 2 चीज़ें मैं आपके लिए कवर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो ये प्रोजेक्ट है, उनमें से जो 3 ब्लॉक्स हैं, बेसिकली 3 क्लस्टर्स हैं, उनमें से जो एक क्लस्टर है आर क्लस्टर, दूसरा है सैटेलाइट क्लस्टर एंड तीसरा है MJ। तो उनमें से जो ये पहला प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आर क्लस्टर से। अभी मतलब 2 क्लस्टर से प्रोडक्शन होना धीरे धीरे शुरू होगा। इसके अलावा इंडिया में जो प्रोडक्शन होगा, ये जो प्रोडक्शन होने वाला है, ये एशिया का इट इज़ लोकेटेड एट अ वाटर डेप्थ ऑफ ग्रेटर दैन 2000 मीटर एंड इट इज़ द डीपेस्ट ऑफ शोर गैस फील्ड इन एशिया। तो आप समझ सकते हैं इसका जो प्रोडक्शन है वो 2021 में पीक पे आएगा ऑफ 12.9 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे, MMSCMD। अभी MMSCMD क्या होता है, इसका क्वांटम तो जो लोग पेट्रोल के बिजनेस में है वही समझा सकते हैं। कुल मिलाकर के क्वांटिटी इज ह्यूमंगस, ह्यूज, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाली है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर आर क्लस्टर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अभी बेसिकली स्टार्ट हो गया, तो बाकी 2 का प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा वो भी जानते हैं। तो सैटेलाइट क्लस्टर का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा इन 2021 और MJ का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा 2022। तो जो पीक पहुंचेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 2023 तक पहुंचेगी और जब वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो इंडिया की जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसका 25%
इससे होगा 25%, एक चौथाई जो बिज़नेस है इंडिया की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये वेंचर। तो आप समझ सकते हैं इस समय इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ जो भी कंपनी अलाइन करेगी, चाहे वो जियो हो, चाहे वो जियो नेट हो, चाहे वो जो भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो इंडिया की रिटेल इंडस्ट्री हो, जो भी इंडिया की रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन करेगा अपनी कंपनी को, अपने अपने बिजनेस के एम को, फ्यूचर को, फंडामेंटल्स को, वो कंपनी ही ग्रो करेगी और उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टाइमली पाई जाती है। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए रिलायंस का जो पेटकम का बिज़नेस था वो ही बिज़नेस उसका जो मेन बिज़नेस है, मेन ब्रेड एंड बटर बिज़नेस है, वही कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन दोस्तों इस न्यूज़ के बाद मेरे हिसाब से जो उसका ब्रेड एंड बटर बिज़नेस है उसमें लगने वाली है आग और ज़बरदस्त तरीके से ये अंडर परफॉर्मेंस से निकल करके ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाने वाला है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट टाइम टू बाय द स्टॉक इन केस इफ़ यू हैव नॉट बॉट टिल नाउ। इसको खरीदने के रीज़न और भी बहुत सारे हैं। पहली चीज़ तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक है, सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, 12 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट गैप है, ज़बरदस्त। आप देखिए इंडस्ट्री की पी है 38, आपको 45 की पी पे मिल रहा है, मतलब कोई ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है। अगर बात करें कंसोलिडेटेड लेवल पे, तो कंसोलिडेटेड लेवल पे तो इंडस्ट्री की पी से सस्ते ही वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड है, ऑल्दो 1% के डिविडेंड यील्ड से कम को मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन ये वो स्टॉक है जिसने कि इन्वेस्टर्स को बहुत बम्पर पैसा बना के दिया है। कितना बना के दिया है वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल अभी अगर बात करें इसके एंटरप्राइज वैल्यू की, तो इसकी एंटरप्राइज वैल्यू इज़ फार मोर देन मार्केट कैप। तो आप समझ सकते हैं कंपनी के ब्रांड में, कंपनी की फंडामेंटल्स में दम है। अब इस कंपनी में जो एक प्रॉब्लम था जो कि धीरे धीरे अंबानी साहब ने रिकवर करके इसको ओवरकम करने की कोशिश करी है, वो है कंपनी का बढ़ा हुआ डेट, जो कि करीब था 2,62,000 करोड़ के आसपास, जो कि धीरे धीरे उन्होंने रिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे अपने स्टेक सेल किया है, काफ़ी सारे पार्टनरशिप किए हैं, जिसके चलते उनका ये डेट धीरे धीरे कम हो गया। कंपनी इज़ नाउ नेट डेट फ्री, मतलब कंपनी के पास इतना एडिक्वेट कैश हो गया है जिससे कि वो पूरा का पूरा कंपनी डेट फ्री हो सकती है। लेकिन ऑफकोर्स आपको मालूम है कंपनी के एक्सपेंशन प्लान भी होते हैं, जिसके चलते वो पूरा का पूरा जो कैश उन्होंने रेज किया है वो डेट में नहीं वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई कंपनी इज नाउ प्रेजेंटली नेट डेट फ्री। ऑयल एंड पेटकेम बिजनेस कंपनी का मेन ऑपरेटिंग रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, जिसके चलते उसकी सेल्स ग्रोथ, उसकी आरओसी, आरओई सारी की सारी इफेक्टेड हो गई थी दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी इफेक्टेड हो गई थी। बट आफ्टर दिस न्यूज़ एंड आफ्टर दिस वेंचर, अकॉर्डिंग टू मी रिलायंस इज गोइंग टू गेन इमेंसली। अब बात करते हैं थोड़ा प्राइस एक्शन पे, वैल्यूएशन पे। दोस्तों अभी पिछले एक महीने से स्टॉक में बिल्कुल भी कोई जंप नहीं आया है। एक महीने में स्टॉक वहीं पर ट्रेड कर रहा है जहां पर वो एक महीने पहले ट्रेड कर रहा था। सो इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट द वेरी सेम रेंज। अगर आप आज ये स्टॉक खरीदते हो, मतलब मंडे को खरीदते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने एक महीने पहले स्टॉक ये खरीदा था। एक महीने पहले से के वैल्यूएशन पे, एक महीने पहले के प्राइस पे आपको आज भी ये स्टॉक मिल रहा है। जबकि सेक्टर भाग चुका है, सेंसेक्स 6% भाग चुका है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, स्टॉक ने 26% के रिटर्न दिए विद इन 1 ईयर। कहाँ एफडी के 5% के रिटर्न, कहाँ स्टॉक के 26% के सेफ रिटर्न। ब्लू चिप कंपनी है। लेकिन अगर बात करो कि 3 साल की, 3 ईयर्स, द कंपनी हैज़ बीन अ मल्टी बैगर, पैसे को डबल कर दिया है इन 3 ईयर्स। इसे कहते हैं ब्लू चिप कंपनी, जिसमें कि आपको आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करने में कोई टेंशन नहीं होगी। अगर बात करें कंपनी के प्राइस एक्शन पे क्या चल रहा है उसको देखते हैं। तो दोस्तों अगर कंपनी का प्राइस, अभी जो प्राइस चार्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि कंपनी का जो स्टॉक है, रिलायंस का जो स्टॉक है, वो प्रेजेंटली काफ़ी दिनों से एक ही प्राइस रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, और वो प्राइस रेंज है 2000 के आसपास। ये स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अब क्या लेना है कि नहीं लेना उसको समझने से पहले, ये जो पर्पल वाली लाइन दिखाई पड़ रही है ये है 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दिस रेड लाइन इज शोइंग यू 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन इज शोइंग यू 100 एंड ब्लू लाइन इज शोइंग यू 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों ये मूविंग एवरेज क्या होते हैं, RSI, MACD क्या होता है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, सारे के सारे वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, यू मस्ट गो एंड वॉच देम। क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता है तो यू विल नॉट एबल टू एनालाइज कि भाई क्या चल रहा है। ओके तो दोस्तों स्टॉक प्रेजेंटली जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 2000 रुपये के आसपास। स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, जो किसने पीक अचीव किया था, वो था करीब 2300 रुपये के आसपास। 2300 रुपये का स्टॉक अभी आपको 2000 रुपये पे के वैल्यूएशन पे मिल रहा है। मेरे हिसाब से अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है, कोई आप 52 वीक हाई पे नहीं ले रहे हो। नंबर 2, RSI को देखेंगे तो RSI आपको स्ट्रेंथ दिखा रही है,
RSI इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, RSI इज़ बिकमिंग इवन मोर स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, जिससे कि बता रहा है स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है। अगर आप यहाँ पर इसको बाय करते हैं मेरे हिसाब से नॉट अ बैड बाय। अगर आप बात करें MACD की, तो MACD भी बात आपको बाय सिग्नल नहीं बल्कि एक न्यूट्रल सिग्नल दे रहा है, यहाँ से आप फ्रेश बाइंग को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दिस स्टॉक इज़ प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अ वेरी नाइस प्राइस टू एक्यूमुलेट फॉर द लॉन्ग टर्म। मेरे हिसाब से अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो सीधे 2200 के लेवल के आसपास जाने की क्षमता रखता है। लेना है नहीं लेना है, डेफिनेटली सोचिए, स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद इन्वेस्ट करें। पिछले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड हुआ था, थोड़ा सा पॉजिटिव, लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे जो स्टॉक में डिलीवरी हुई दैट वाज ऑलमोस्ट 40%, मतलब 40% इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को वापस अपने घर पे लेकर के गए हैं। दिस क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट द स्टॉक वाज इन डिमांड। और अगर आप लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 2000 रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जैसी कंपनी जिसके इतने सारे एग्रेसिव प्लान्स हैं, मल्टीफोल्ड बिजनेसेस हैं, अकॉर्डिंग टू मी इट डिज़र्व्स दिस काइंड ऑफ प्राइस, जिस प्राइस पे वो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है। और मेरे हिसाब से बिल्कुल ही रीजनेबल प्राइस है। इफ़ यू आर वांटेड टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म यू मस्ट गो अहेड। और बाकी अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सही और डिटेल जानकारी लेनी है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे दिख रहा है एज पर माई विजडम, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अ वेरी फाइन प्राइस। और जो ये न्यूज़ है अकॉर्डिंग टू मी फॉर लॉन्ग टर्म दिस इस कंपनी का पूरा रेवेन्यू का जो स्ट्रक्चर है वो ही चेंज होने वाला है अगले 3 सालों के अंदर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गए हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको क्या लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को हमें लेना चाहिए, इस प्राइस पर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? और लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, इट वैल्यूज़ अ लॉट। दोस्तों मुझे आपके कॉमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, स्पेशली काफ़ी सारे कॉमेंट्स तो बहुत सारे वैल्यू जनरेटिंग और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले होते हैं। So do let me know your opinion on this deal and your opinion on Reliance Industries. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.